नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत चित्तवर्णन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चित्तवर्णन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमें चित्तवर्णन में हमें वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से करना है, संस्कृत में वाक्य हमें कैसे बनाना है, इस विषय पर हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो चित्र है ये चिड़ियाघर का चित्र है और चिड़ियाघर के चित्र को देख करके हमें संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमें जो पहला वाक्य है वो क्या होना चाहिए, हमेशा इदम चित्रम अस्ति। दूसरे वाक्य में मैंने आपको बताया था इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। देखिए बच्चों, ये जो दोनों वाक्य हैं आप इन्हें कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई सा भी चित्र आ जाए आप इन 2 वाक्यों को आसानी से लिख सकते हो, कोई भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे 2 वाक्य पूरे हो चुके हैं, बस हमें 3 वाक्य और बनाने हैं। 3 वाक्य बनाने के लिए हमें अपने चित्र को देखना है कि हमारे चित्र में क्या क्या है। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके चित्र में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो आपके चित्र में बहुत सारे पशु यानी कि जानवर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे आपके चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे आपके चित्र में पक्षी दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहे हैं आपके चित्र में, आपके चित्र में एक घर भी तो दिखाई दे रहा है, इसे आप घर बोल सकते हो। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपके चित्र में दी गई हैं। आपको क्या करना है, इन चीज़ों का प्रयोग करना है और आपको अपना वाक्य बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह चित्र किसका है, चिड़ियाघर का। और चिड़ियाघर को संस्कृत में क्या कहते हैं, चिड़ियाघर को संस्कृत में कहते हैं जंतुशाला। क्या कहते हैं, जंतुशाला। तो आप इसमें क्या वाक्य बनाओगे, इस चित्र में जंतुशाला है। इसके लिए संस्कृत में आपको कैसे वाक्य बनाना है, चित्रे जंतुशाला अस्ति। ठीक है, आपको क्या बनाना है, चित्रे यानी चित्र में, जंतुशाला चिड़ियाघर, अस्ति यानी है। इस प्रकार आप जो है वाक्य बनाओगे। अगला वाक्य आपको क्या बनाना है, चित्रे पशवः सन्ति। आप यहाँ पर देख पा रहे हो चित्र में बहुत सारे जानवर हैं और जानवर को जब बहुवचन में पशु, एक वचन में आप जब एक वचन का प्रयोग करना होगा तो आप लिखोगे पशु, और बहुवचन का प्रयोग करने के लिए आपको लिखना होगा पशवः। तो आपका वाक्य क्या बन गया, चित्रे पशवः सन्ति। इसी प्रकार आखिरी यानी 5वां वाक्य आपको क्या बनाना है, चित्रे मानवाः सन्ति। मानवाः लिख सकते हो अथवा जनाः लिख सकते हो, चित्र में आदमी हैं। इस प्रकार आपने क्या किया, 5 वाक्य बना लिए। ठीक है, आपने किसका प्रयोग किया, चित्र में पशुओं का प्रयोग कर लिया और मनुष्यों यानी आदमियों का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि आपके इस चित्र में 5 वाक्य बड़ी ही सरलता से बन गए। अगर आप चाहो तो वृक्षों का भी उपयोग कर सकते हो, चित्रे वृक्षाः सन्ति। ठीक है, और किसका प्रयोग कर सकते हो, पक्षियों का। पक्षियों को क्या कहते हैं, खगाः। खग यानी कि पक्षी, पक्षियों का प्रयोग कर सकते हो। ये जो भवन है, भवन यानी घर का भी प्रयोग कर सकते हो। और आप क्या देख पा रहे हो, ऊपर पेड़ों के ऊपर आप बादलों को भी देख पा रहे हो, यानी मेघाः। मेघा शब्द का भी प्रयोग करके आप वाक्य रचना कर सकते हो। वाक्य कैसे बनाओगे, चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्रे खगाः सन्ति, चित्रे भवनम अस्ति। देखिए, भवनम एक है ना, तो एक वचन के लिए हम प्रयोग करेंगे अस्ति। चित्रे मेघाः सन्ति। तो इस प्रकार आप जो है चित्त वर्णन में वाक्य बना करके आप आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, एक और चित्र का अभ्यास यहाँ पर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने आपको पहले ही बोला था आपका पहला और दूसरा वाक्य सेम रहने वाला, इसमें कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सा भी चित्र आएगा आप इन 2 वाक्यों को आसानी से लिख सकते हो, इदम चित्रम अस्ति, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। ठीक है, तो जैसे आपके 2 वाक्य हो जाएंगे, फिर आप अपने चित्र में क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर भी देखो बहुत सारे आदमी हैं। तो आप चित्र में क्या देख पा रहे हो, आपको आदमी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, देखो चित्र में आपको जल भी दिखाई दे रहा है, चित्र में आपको देखो पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चित्र में आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, चित्र में देखो एक नाव भी दिखाई दे रही है। ठीक है, चित्र में पीछे देखो पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।
आपको शब्द कितने चाहिए? मात्र 2 चाहिए, क्योंकि एक तो आप वाक्य बनाने जा रहे हो इस चित्र में समुद्र तट है। तो आप कैसे वाक्य बनाओगे? चित्रे समुद्र तटः अस्ति, चित्र में समुद्र तट है। आप इस प्रकार से एक वाक्य बना लोगे। अब आपको 2 वाक्य और बनाने हैं। 2 वाक्य कैसे बनाओगे? चित्रे वृक्षाः सन्ति, आप पीछे देख पा रहे हो आपके चित्र में बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप उन पेड़ों का प्रयोग करिए और लिखिए कि चित्रे वृक्षाः सन्ति। एक और वाक्य बनाना है आपको, तो क्या लिखोगे? चित्रे मानवाः सन्ति, चित्र में आदमी हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हो आपके चित्र में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप पहाड़ों का प्रयोग करके चित्रे पर्वताः सन्ति, पक्षियों का प्रयोग करिए, चित्रे खगाः सन्ति, भवन यानी घर का प्रयोग करिए। देखो यहाँ पे घर दिख रहा है ना, चित्रे भवनम अस्ति। और क्या प्रयोग करोगे आप? चित्रे मेघाः सन्ति यानी बादल हैं, चित्रे जलम अस्ति, जल के साथ आप क्या प्रयोग करोगे? एक वचन, जलम अस्ति। अब देख पा रहे हो ना बच्चों के हाथ में एक गेंद भी है, चित्रे कंदुकम अस्ति, चित्रे नौका अस्ति। इस प्रकार जो है आप इन शब्दों का प्रयोग करके भी वाक्य बना सकते हो, है ना? कितना आसान। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी ही मददगार साबित होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।